मौजूद हैं लघु सचिवालय भिवानी में और मेरे पीछे देख सकते हैं संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक की गई है। जो किसानों के साथ पंजाब में खनौरी बॉर्डर पर किसानों को खदेड़ा गया, उनके तंबू उखाड़े गए, उसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक की गई और डीसी को ज्ञापन सौंपा गया है। मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसानों पर तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों पर जुल्म अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, आवाज दो। आज संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन किए हैं। 19 मार्च को जब बातचीत करके किसान नेता लौट रहे थे तो केंद्र सरकार के इशारे पर, मोदी सरकार के इशारे पर उन सभी किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया और पीछे से जो खन्नौरी और शंभू के मोर्चे हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलाए गए, वहां किसानों का सामान तहस नहस कर दिया और यहां तक कि पंजाब की सरकार ने किसानों के ट्रैक्टर और ट्राली तक चोरी कर लिए जो आज तक किसानों को नहीं मिले। चुने प्रतिनिधि लोकसभा में ये कह रहा है कि नशा मनाने के लिए किसान को छूट देनी चाहिए, वो ये नहीं कहा भी एमएसपी मिलनी चाहिए। इस प्रकार से जो विधानसभा था उसमें इस बात की कोई चर्चा नहीं हुई। किसान बड़ा जागरूक है, लड़ाई जीत के दिखाएगा, एमएसपी भी लेगा और जितने भी ये टैक्स है, शुल्क लगाए जा रहे हैं, ये वापस लिए जाएंगे। किसान और खेती दोनों को ख़त्म करना चाहती है, वो खेती कारपोरेट घरानों के हवाले करना चाहती है। किसान खत्म हो जाएगा तो कारपोरेट के लोगों को सस्ते मजदूर मिल जाएंगे, ऐसी इन लोगों की सोच है। जो मोदी सरकार की गोद में बैठ के भगवत मान जो किसान आंदोलन के खिलाफ काम कर रहा है, किसान इसको भूलेंगे नहीं, किसान ब्याज समेत इसका हिसाब करेंगे। कारण है सरकार किसानों की मांगे पूरी क्यों नहीं कर पा रही है। खनौरी बॉर्डर पर शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, उनमें ना कोई लड़ाई थी ना कोई झगड़ा था, फिर भी किसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया। ये डी कंपनी है, ये सरकार नहीं चल रही है। अगर सरकार होती तो किसानों से बात करती। ये अडानी अंबानी की सरकार है, ये कॉरपोरेट और सांप्रदायिक ताकतों का गठजोड़ है जो इस देश में धर्म और जात का जहर फैला करके और इस देश के सारे आर्थिक संसाधनों के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। जो किसानों की समस्याएं हैं उनको लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी और बड़ा फैसला लेंगे हमारा संयुक्त किसान मोर्चा। आने वाले टाइम में बहुत बड़ा देश राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन होगा। भिवानी महेंद्रगढ़ के जो एमपी हैं वो लगातार संसद में उन्होंने क्या मांग उठाई कि किसानों को शराब बनाने की परमिशन दी जाए, हम देसी दारू बनाने की परमिशन दी जाए। मुझे लगता है उनको देसी दारू ज्यादा पसंद आ रही है, लेकिन गंभीर बात यह है कि उन्होंने संसद में आवाज उठानी थी एमएसपी गारंटी कानून की। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं लघु सचिवालय भिवानी में और मेरे पीछे देख सकते हैं संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक की गई है। जो किसानों के साथ पंजाब में खनौरी बॉर्डर पर जो किसानों के साथ जो मारपीट की गई है, किसानों को खदेड़ा गया, उनके तंबू उखाड़े गए, उसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक की गई और डीसी को ज्ञापन सौंपा गया है और यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसानों पर तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों पर जुल्म अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, आवाज दो, आवाज दो। 350 करोड़ बीमा खाने वाले मुर्दाबाद, 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 जय जवान, जय किसान। तो ये देख लीजिए, किसानों में रोष देखा जा सकता है। जो पंजाब में किसानों के साथ भगवंत मान की सरकार के द्वारा जो मारपीट की गई है, जो तंबू उखाड़े गए हैं, उसी को लेके आज संयुक्त किसान मोर्चा की भिवानी लघु सचिवालय के सामने मीटिंग की गई, बैठक की गई और डीसी को ज्ञापन सौंपा गया है। तो कुछ किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आखिर क्या मुद्दा है, क्या इनकी मांगे हैं जो यहाँ पर मीटिंग की गई है। तो हमारे साथ रवि आज़ाद किसान नेता मौजूद हैं। जी, क्या कहेंगे? देखिए, आज संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन किए हैं और प्रदर्शन करके 2 ज्ञापन दिए हैं। एक ज्ञापन हमने सौंपा है पंजाब के राज्यपाल को,
जिस तरह से 19 मार्च को जब बातचीत करके किसान नेता लौट रहे थे तो केंद्र सरकार के इशारे पर, मोदी सरकार के इशारे पर उन सभी किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया और लगभग 387 नेताओं और किसानों को 19 तारीख से पटियाला की जेल में बंद कर रखा है। और पीछे से जो खन्नौरी और शंभू के मोर्चे हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलाए गए, वहां किसानों का सामान तहस नहस कर दिया और यहां तक कि पंजाब की सरकार ने किसानों के ट्रैक्टर और ट्राली तक चोरी कर लिए जो आज तक किसानों को नहीं मिले हैं। तो आज जो संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल थी तो लगभग सुबह 3-4 बजे जो 387 हमारे साथी पटियाला की जेल में बंद थे वो वहां की सरकार रिहा करने पड़े हैं। और हमने उस ज्ञापन के माध्यम से मांग करी है कि किसानों सामान वापस दिया जाए और ये दमन और अत्याचार जो लगातार भगवंत मान की सरकार कर रही है इसको बंद करे, अन्यथा आने वाले समय में सरकार को गंभीर अंजाम भुगतने पड़ेंगे। और जो मोदी सरकार की गोद में बैठ के भगवंत मान जो किसान आंदोलन के खिलाफ काम कर रहा है, किसान इसको भूलेंगे नहीं, किसान ब्याज समेत इसका हिसाब करेंगे। और दूसरा, राष्ट्रपति से आज संयुक्त किसान मोर्चा ने मांग करी है कि जो अमेरिका का डेपुटेशन भारत में आया हुआ है, जो अमेरिका की ट्रंप सरकार भारत की सरकार पे दबाव डाल रही है कि अमेरिका के प्रोडक्ट्स को, अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, वहाँ के डेयरी के प्रोडक्ट्स को, पोल्ट्री के प्रोडक्ट्स को भारत की मार्केट दी जाए और ड्यूटी जो लगभग अब 40 से लेके 60% लगती है उसको जीरो किया जाए। आज हम संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से केंद्र की सरकार को ये कह रहे हैं कि ये जो मुक्त व्यापार समझौते हैं, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैं, ये पहले भी सरकार ने किए थे। श्रीलंका के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ, दक्षिण भारत में मसाले का किसान बर्बाद हो गया। अगर ये समझौते किए गए और ये समझौते लागू किए जाते हैं तो देश के किसानों का कत्ल करने के समान होगा। इसलिए उस डेपुटेशन को सरकार तत्काल वापस भेजे और ड्यूटी आज घटाने की नहीं बढ़ाने की जरूरत है। एमएसपी गारंटी कानून की हमारी मांग है जो हम राष्ट्रपति महोदय से मांग कर रहे हैं कि वो सरकार को जिम्मेदारियों का एहसास कराएं और जो नई पॉलिसी आई है नेशनल पॉलिसी एग्रीकल्चर मार्केट पे, उस पॉलिसी को सरकार वापस ले। 3 कानूनों को पिछले दरवाजे से लागू करने की कोशिश है और जो स्मार्ट मीटर हैं, बिजली बिलों में वृद्धि है, उसको भी सरकार वापस ले। इन सारी मांगों को लेकर के आज ज्ञापन दिया है और काम का टेम है, बिल्कुल लामड़ी का टेम चल रहा है, उसके बाद भी किसान बड़ी संख्या में आए हैं। इसका मतलब किसान अपने आंदोलन को लेकर के जागरूक है और सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। तो क्या पूरे हरियाणा में ही ज्ञापन सौंपे गए हैं? पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे देश में। तमिलनाडु में भी सौंपे गए हैं, महाराष्ट्र में भी सौंपे गए हैं, उत्तर भारत में, यानी कि पूरे देश में आज संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल थी। और आपको पता है कि संयुक्त किसान मोर्चा के ऊपर देश का किसान भरोसा करता है और यही वो संयुक्त किसान मोर्चा है जिसने मोदी सरकार को झुकाया और 3 कानून वापस करवाए थे। तो क्या कारण है सरकार किसानों की मांगे पूरी क्यों नहीं कर पा रही है? खनौरी बॉर्डर पर शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, उनमें ना कोई लड़ाई थी ना कोई झगड़ा था, फिर भी किसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया। देखिए, ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये डी कंपनी है, ये सरकार नहीं चल रही है। अगर सरकार होती तो किसानों से बात करती। ये अडानी अंबानी की सरकार है, ये कॉरपोरेट और सांप्रदायिक ताकतों का गठजोड़ है जो इस देश में धर्म और जात का जहर फैला करके और इस देश के सारे आर्थिक संसाधनों के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। और देश के जो किसान है, किसानों की जमीनों पर इनकी नजर है कि किसान से उसकी जमीन छीन लो तो फिर किसान की जो ताकत है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन किसान जो है वो अपनी जमीन भी और जमीर भी दोनों बचाने के लिए आंदोलन के ऊपर है। इस सरकार में चेहरा है केवल नरेंद्र मोदी, इसकी जो असली कमान है वो अडानी अंबानी के हाथ में है, वो कॉरपोरेट के हाथ में है, क्योंकि उनके 16.5 लाख करोड़ रुपए माफ होते हैं 10 साल में, लेकिन देश के किसानों के 16.5 पैसे भी माफ नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि वोट हमसे लिया, कर्जा माफ करने का वादा हमें किया, लेकिन कर्जा माफ जो है वो उद्योगपतियों का किया, अडानी और अंबानी का किया। जी रवि आजाद जी बने रहिए हमारे साथ। तो अभी हमारे साथ कमल प्रधान जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी प्रधान जी, क्या कहेंगे? किसानों का अच्छा खासा रोष है,
जनता में भी रोष है, जो किसानों के साथ जो मारपीट की गई, जो उन पर बुलडोजर चलाया गया, शांतिपूर्ण आंदोलन था, फिर भी सरकार उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? देखिए, निंदनीय है और सारी बात रवि ने आपको बताई है ज्ञापन की। मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ इसमें कि सरकार पहले जाति धर्म पे, अब ये नशा भी इन्हें कह दिया, अभी किसान का घर घर नशा जाना चाहिए। चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा में ये कह रहा है कि नशा मनाने के लिए किसान को छूट देनी चाहिए, वो ये नहीं कहा भी एमएसपी मिलनी चाहिए। इस प्रकार से जो विधानसभा था उसमें इस बात की कोई चर्चा नहीं हुई। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हरियाणा को नशा मुक्त कर देंगे और सभी संगठन भी प्रयास करें, दूसरी तरफ सरकार सिर्फ ढकोसला के नाम पर नशे में सम्मिलित हो करके, ताकि किसान का बेटा नशे में सम्मिलित हो जाए, सूखा नशा करने लग जाए और दूसरे तरीका का नशा करने लग जाए। अब घर घर शराब निकालने की बात तो मैं चुने प्रतिनिधि ने कह दी। तो मेरा कहना मतलब ये जाति धर्म और नशा में लिप्त करके सरकार गुमराह करना चाहती है किसान मजदूर को और ना इनकी मांग मानना चाहती है। लेकिन किसान बड़ा जागरूक है, लड़ाई जीत के दिखाएगा, एमएसपी भी लेगा और जितने भी ये टैक्स है, शुल्क लगाए जा रहे हैं, ये वापस लिए जाएंगे। मंडी का दौरा पूरे संयुक्त मोर्चा के किसान नेता करेंगे। जो धांधली मंडी के अधिकारी कर रहे हैं उनको भी रोकने का प्रयास करेंगे। तो अभी फसल कटाई का समय है, क्या मंडियों में आपके साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा है? क्या अच्छे दामों पर आपकी फसल बिक रही है? देखो, किसान अपने दम पर फसल को लेता है, एमएसपी अपने दम पर ले रहा है और किसान ही है जिसे मोदी डरता है और किसी से मोदी डर नहीं रहा। किसान झुकाएगा, जो मनमाने अधिकारी कर रहे हैं उन पर लगाम लगाई जाएगी। सब हमारा संयुक्त मोर्चा, तमाम संगठन एक है और 100% एकता का परिचय देते हुए किसान की जीत कराएंगे। तो क्या ये आंदोलन जो अभी सरकार ने एक बार खदेड़ दिया है, जो किसानों के साथ जो व्यवहार किया गया है, तो एक बार फिर दोबारा से आंदोलन नया रूप लेगा? देखो, ये तो संयुक्त मोर्चा का तो हमारा हाई लेवल की कमेटियों निर्धारित करेंगे और जिनकी जैसी भी काल आएगी, चाहे वो किसी प्रकार की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर किया हो, तहसील किया हो या दिल्ली किया हो, चाहे और कहीं किया हो, पूरा संयुक्त मोर्चा एक साथ मिलकर उनके आह्वान पे जाएगा और सरकार को झुकाने का काम करेगा। जी प्रधान जी बने रहिए। जी प्रधान जी, क्या कहेंगे? अब जो केंद्र में सरकार है, बीजेपी की सरकार, उसकी जन्मदाता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये नीति रही है जिनकी आबादी 15% है वो शासन करें, जो 85% का मेरा वर्ग है उनको भिन्न भिन्न वर्गों में बांट दिया जाए, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जाति के नाम पे, कहीं कर्मचारी के नाम पे, कहीं मजदूर के नाम पे, कहीं किसान के नाम पे, और एक बार एक वर्ग पे हमला किया जाए। इस तरह से वो बारी बारी सभी वर्गों पे हमला कर रहे हैं और जो सबसे ज़्यादा हमला है वो किसान पे हो रहा है। तो उन हमलों से बचने के लिए सरकार जिस प्रकार से 3 काले कानून वापस करवाए थे, आज सरकार कारपोरेट के दबाव में उसी प्रकार के कानून लेकर के आ रही है, जिसमें मंडी का प्रारूप बदला जा रहा है। जो बिहार में किसान है, अगर मंडी कानून ख़त्म हो जाता है, मंडियां ख़त्म हो जाते हैं, तो हरियाणा पंजाब के किसान की भी वैसी स्थिति हो जाएगी जैसे बिहार के किसान की है। इसी प्रकार से बिजली का निजीकरण किया जा रहा है, जिससे जो किसानों को सब्सिडी रेट पर ट्यूबवेल चलाने के लिए, कृषि पैदावार को बढ़ाने के लिए बिजली दी जाती है, वो सब्सिडी खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार से अब एक नया कानून मध्य प्रदेश सरकार लेकर के आई है कि अगर सरकार कोई ज़मीन अधिग्रहण करेगी तो किसान को कोई नगद मुआवजा नहीं दिया जाएगा, कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे। क्या सरकार किसानों को खत्म करना चाहती है? किसान और खेती दोनों को ख़त्म करना चाहती है। वो खेती कारपोरेट घरानों के हवाले करना चाहती है। किसान खत्म हो जाएगा तो कारपोरेट के लोगों को सस्ते मजदूर मिल जाएंगे, ऐसी इन लोगों की सोच है। वो एक सस्ते मजदूर पैदा करना चाहती है। किसान स्वाभिमानी कौम होती है और ये अपने स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं देंगे, अपनी खेती को जाने नहीं देंगे। हमें चाहे कितना ही बड़ा आंदोलन करना पड़े, पिछले आंदोलन से ज़्यादा बड़ा आंदोलन भी हो सकता है, इस सरकार को झुकाने के लिए सरकार की मंशा को कामयाब नहीं होने देंगे। तो सरकार के खिलाफ हर दम तक, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे और ज़मीन का एक टुकड़ा भी किसान के हाथ से निकल करके सरकार को और इन कारपोरेट घरानों को नहीं देने देंगे। जी कॉमरेड साहब, क्या कहेंगे? आज आप भी हमेशा किसानों के साथ देखे गए हैं, हमेशा किसानों की आवाज़ उठाते हैं, तो आज का क्या मुद्दा था? देखिए, आज राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने पंजाब के किसानों के साथ जो पंजाब सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर जुल्म और जाति की है, उसके खिलाफ हमने ये कहा है, गवर्नर साहब को ज्ञापन दिया है कि जो किसानों पर जाति की है वो जाति नहीं चलेगी और इन किसानों को तुरंत रिहा किया जाए। इनका सामान जो जब्त किया है वो सामान दिया जाए। पूरे देश का किसान आज पंजाब के किसान के साथ है। दूसरा, हमारा एमएसपी की संवैधानिक गारंटी और जो निजीकरण किया जा रहा है बिजली का, वो निजीकरण ना हो।
मंडी कानून प्रारूप जो लाए हैं, एक तरह से ये 3 जो काले कानून थे जिनके खिलाफ 13 महीने तक 750 किसानों ने शहादत दी थी, दोबारा से जो है केंद्र सरकार ला रही है इसको। ये मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, सस्ता खरीदेंगे, महंगा बेचेंगे। हमारी जो खेती है और कृषि उत्पाद है वो कॉरपोरेट के हवाले करने जा रही है। किसान में बड़ा भारी रोष है, वो कर्जे में धंसा हुआ है, आत्महत्याएं कर रहा है। दूसरी तरफ बड़े बड़े पूंजीपतियों के लोन माफ़ कर दिए और ये ना MSP दे रही है, ना किसान को कर्जा मुक्त कर रही है। बिजली का कानून उसके ऊपर थोप रही है, इसी तरह मंडी का कानून थोप रही है। इन तमाम समस्याओं को लेकर के किसान लड़ रहे हैं। आज ज्ञापन दिया, राष्ट्रपति महोदय को दिया है, पंजाब के गवर्नर को दिया है। दूसरा, हरियाणा में एक बहुत बड़ा घोटाला बीमा कंपनियों ने किया है। भिवानी में 350 करोड़ जो ने घोटाला किया है। ये 2496 करोड़ रुपए 22-23 का मुआवजा दिया, बीमा क्लेम दिया था, और 2024 में 224 करोड़, 23-24 में 224 करोड़ दिया है। ये जो है 2250 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा घोटाला है। और भिवानी में तो ये घोटाला 350 करोड़ का सामने आ गया। अभी हरियाणा विधानसभा का सेशन था, मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लेते हुए, क्योंकि हमारे एक पूर्व मंत्री ने भी ये कहा कि भिवानी में JP दलाल जी ने कि 350 करोड़ का घोटाला है, मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया। उसके बाद भी मुख्यमंत्री ने कोई जांच कमेटी की घोषणा नहीं की। बड़े अफसोस की बात है। आने वाले टाइम में किसान अपना बीमा क्लेम लेने के लिए और दोषियों को सजा दिलाने के लिए और देश में जो किसानों की समस्याएं हैं उनको लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी और बड़ा फैसला लेंगे हमारा संयुक्त किसान मोर्चा। आने वाले टाइम में बहुत बड़ा देश राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन होगा और अपनी मांगे मनवा कर रहेंगे। बिल्कुल मांगे मनवा के रहेंगे, नहीं तो जीवन नहीं है किसान का, किसान तो बर्बाद हो जाएगा। तो प्रधान जी क्या कहेंगे, आज आप भी साथ देखे गए हैं, SKM की मीटिंग हुई है, तो आपका क्या कहना है? देखो, हमारा तो एक ही मकसद है कि पूंजीवादी ताकतों के खिलाफ जो नीति बनाई जा रही है, किसानों के खिलाफ पूंजीवादी ताकतों की, हमारी ज़मीन हड़पने की किसानों की, उन नीतियों को हम कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। इसके लिए बड़ा आंदोलन करेंगे। ये एक आंदोलन नहीं है, ये किसान और मजदूर कमेरा वर्ग की आज़ादी की लड़ाई है। क्योंकि ये सब पूंजीवादी ताकत अपनी जेब में रोटी डालना चाहते हैं। किसी भाव खरीदो और किसी भाव बेचो, तो गरीब आदमी को तो रोटी मिलना दूभर हो जाएगा। इसलिए पूंजीवादी ताकतों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन है। और जो संयुक्त किसान मोर्चा जो काल देगा, दिल्ली जाना होगा तो पिछली बार की तरह उससे भी बड़ा आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर दोबारा से चला जाएगा। फसल कटाई का समय है, लेकिन किसान यहाँ पर अपनी मांगों को उठाने के लिए दर दर के लिए भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरकार तो बिल्कुल ही पूंजीवादी ताकतों की गुलाम बन चुकी है। जो अडानी अंबानी है, बिल गेट्स है, बिल गेट्स का हमारे हिंदुस्तान की ज़मीन पर ध्यान है, उस ज़मीन को हथियाना चाहते हैं। अब फसल कटाई है, ये तो फसल कटाई कर लेंगे, अगली बार ये बोने ही नहीं देंगे तो क्या करेंगे। इसलिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा और अपनी ज़मीन को बचाना पड़ेगा। हमें कुछ भी बलिदान देना हो, फिर ज़मीन को नहीं जाने देंगे। हाँ जी प्रधान जी, क्या कहेंगे? आज आप देख रहे हैं कि जो पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार जो किसान हितैषी बहुत बड़ी बात कर रही थी कि हम किसानों के हित में हैं, किसानों के उसमें, उस सरकार ने बीजेपी की जो राष्ट्रीय सरकार है, सेंटर की जो सरकार है, उससे मिलके किसानों के साथ कितनी बड़ी ज्यादती की है। तो ये जो चुनावी पार्टियां हैं, चाहे किसी प्रांत में किसी भी पार्टी की सरकार हो, ये सब पूंजीपतियों से पैसा लेके ने पूंजीपतियों के लिए कानून बनाते हैं। ये अलग अलग झंडा, अलग अलग रंग लेके न लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए यानी वोट मांगने के लिए आते हैं। अब यहाँ 350 करोड़ का घोटाला आपने देखा लुहारू में, दादरी में हुआ। यहाँ हमारे जो पाइप, गैस पाइप दबाए जाते हैं, टावर लगाए जाते हैं, उनका मुआवजा नहीं दिया जा रहा। तो रवि आजाद जी, क्या किसान, हरियाणा के किसान और जो मध्य प्रदेश, जो बाहर के स्टेटों के किसान है, क्या ऐसे ही कटता पिटता पिसता रहेगा? देखिए, लड़ाई है पूरे देश के कमेरे इकट्ठे होकर के लड़ेंगे, तब हम इन लुटेरों के खिलाफ लड़ सकते हैं। समझने की बात यह है कि लुटेरा पूरी दुनिया का इकट्ठा है और वो हमारे हकों पे डाका डालने का काम कर रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा यही काम कर रहा है कि वो पूरे देश के किसानों को लामबंद कर पाए। और समझने की बात यह है कि जो 3 काले कानून आए, जिसमें 750 किसानों की शहादत हुई, और 13 महीने के संघर्ष के बाद केंद्र की मोदी सरकार को घुटने टेक करके 19 नवंबर 2021 को वो कानून वापस लेने पड़े। आज वही मोदी सरकार इन 3 कानूनों को पिछले दरवाजे से लागू करने के लिए राज्यों को
24 नवंबर 2024 को कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति फ्रेमवर्क भेजती है कि राज्य सरकारें अपने विधानसभा में इसे पारित करें और अपने राज्य में लागू करें। पंजाब की सरकार ने कहा हम इस फ्रेमवर्क को, इस नीति को अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। उस नीति में क्या है? उस नीति में यही है, मंडियों को तोड़ा जाएगा, खरीद प्राइवेट प्लेयर्स को दी जाएगी। आप देखिए, एक न्यूज की कटिंग वायरल हुई जिसमें कहा गया एमएसपी से ऊपर गेहूं बिका तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जब किसान की फसल एमएसपी से नीचे बिकती है तो उसके ऊपर कोई एक्शन लेता है क्या? और उसी पॉलिसी के अंदर है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करना, उसी पॉलिसी के अंदर है स्टॉक लिमिट को खत्म करना। यानी कि जो क्लोज 3 कानूनों में थे वही क्लोज इस पॉलिसी में सरकार लेके आई है। हमने 20 मार्च को कुरुक्षेत्र में सीएम के कैंप ऑफिस पे प्रदर्शन किया था और आज भी राष्ट्रपति के ज्ञापन में हमने ये मांग करी है कि जो ये खेती किसानी को कॉरपोरेट के हवाले करना चाहते हैं और इसके लिए कृषि विपणन पर ये राष्ट्रीय नीति लेकर के आए हैं, सरकार इसको तत्काल वापस ले और पूरे देश की राज्य सरकारें अपने विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करके भेजें, अन्यथा देश का किसान बर्बाद हो जाएगा। और उसका एक कारण है, पहले उद्योगपतियों को आपके दैनिक जीवन से कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब उद्योगपतियों को लगता है सोना तो साल में 1 दर्जन बार पहना जाता है, लेकिन रोटी तो देश का अमीर से लेकर के और गरीब आदमी तक 700 बार खाता है। उद्योगपतियों को यह पता है कि 700 बार वाली चीज में कमाई है, 12 बार जो साल में यूज की जाती है उसमें कमाई नहीं है। आप देखिए, हमारे यहाँ भिवानी महेंद्रगढ़ के जो एमपी हैं वो लगातार संसद में उन्होंने क्या मांग उठाई कि किसानों को शराब बनाने की परमिशन दी जाए, हम देसी दारू बनाने की परमिशन दी जाए। मुझे लगता है उनको देसी दारू ज्यादा पसंद आ रही है, लेकिन गंभीर बात यह है कि उन्होंने संसद में आवाज उठानी थी एमएसपी गारंटी कानून की, संसद में आवाज उठानी थी देश के किसानों के कर्ज मुक्ति की, लेकिन वो आवाज नहीं उठाई। और ये जो है घर घर में और गांव गांव में, खेत खेत में भट्टी रखवाना चाहते हैं। ये चाहते हैं युवा नशे में टल्ली रहेगा तो युवा मुद्दों से दूर रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि युवा तय करें कि उन्हें कावड़ चाहिए कि कर्फ्यू चाहिए। वो रोजगार के ऊपर क्यों बात नहीं कर रहे? वो हेल्थ के ऊपर क्यों बात नहीं कर रहे? डेवलपमेंट के ऊपर क्यों बात नहीं कर रहे? तो ये जो भिवानी महेंद्रगढ़ के एमपी हैं, ये कहीं भी प्रोग्राम में जा रहे हैं, पिछले दिनों से एक रील चढ़ी हुई है कि भाई देसी दारू बनाने की परमिशन दो। किसानों की बोला मोदी तो कहा करता किसाना की आय 2 गुना होगी, लेकिन बोला जब दारू बनाने की परमिशन मिलेगी तो 3 गुना हो जाएगी। संसद में तो गोबर और जलेबी पर भी चर्चा होती है, लेकिन किसानों के मुद्दे पर कोई भी चर्चा नहीं हो रही। अरे आप ये देखो कि अभी ध्वनि मत में और 24% तनख्वाह बढ़ा ली देश के सांसदों ने, और 22 महीने पीछे से लागू होगी प्रधान जी। 22 महीने पीछे से 1 लाख की जगह सीधा 1,24,000 वेतन हो गया। 900% से ज्यादा बढ़ा है 2006 के बाद सांसदों का वेतन। और देश के किसानों की आय कितनी बड़ी है कि फसलों की एमएसपी कितनी बड़ी है, कर्मचारियों की तनख्वाह कितनी बड़ी है, इनका हम करके देखें। यानी कि किसान की बात नहीं होगी, और जब इनको अपना पैसा बढ़ाना होगा तो पक्ष और विपक्ष मिलकर के दोनों और तालियां बजा करके और अपना पैसा बढ़ाएंगे। देश का किसान आत्महत्या करे, देश का किसान बर्बाद हो, इनको कोई मतलब नहीं है। इसलिए देसी दारू बनाने की हम अपने सांसद को कह रहे हैं, दारू बनाने की परमिशन कौन चाहिए किसान ने एमएसपी गारंटी कानून का हक चाहिए, और किसान को कर्जा मुक्ति चाहिए, और किसान को उसकी फसल का C2+50 के हिसाब से दाम मिले, किसान को पूरी बिजली और पूरा पानी मिले, समय पे खाद मिले। आप देखिए 10 साल से इनकी सरकार है, यूरिया और डीएपी की किल्लत रहती है, साथ में दूसरा सामान देते हैं। अभी खरीफ के फसलों की बिजाई होने वाली है, अभी रबी की कटाई चल रही है। आप मुझे जो है एक कट्टा आप मुझे डीएपी का दिखा दो। 10 साल से हम सरकार को कह रहे हैं बता दो भाई, तुम बंद कर रहे हो तो हम अपना प्रबंध करें, लेकिन 10 साल में इनसे यूरिया और डीएपी की पूर्ति नहीं हुई।
ये कह रहे हैं किसान की आय दुगनी कर देंगे, और हम पूछ रहे हैं किसान की आय कितनी है तुम वो बता दो। लेकिन किसान आंदोलन करेगा और अपने संगठन को मजबूत करेगा, और हम निरंतर जो हमारा संघर्ष है उसको हम जारी रखेंगे। और जो मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक काला कानून पारित किया गया है जिसके अंतर्गत बिना मुआवजा दिए किसानों की जमीन को अधिग्रहण किया जा सकेगा, और फिर कह रहे हैं आधी जमीन हम वापस लौटा देंगे। अरे भले मानसो, तुम पहले ही डबल जमीन अधिग्रहण करोगे, उसके बाद तुम किसान को वापस लौटाओगे तो उसमें वो खेती थोड़ी कर पाएगा। वहां पे औने पौने दामों में उस जमीन को बेचना पड़ेगा। और जो कानून मध्य प्रदेश की सरकार ने लागू किया है, अगर आज हम नहीं जागे तो यही कानून पूरे देश में लागू होगा। प्रधान जी, चलते चलते क्या कहेंगे, अगर सरकार द्वारा आपकी जो ये मांगे हैं, जैसे जो चोरी किया गया है सामान खनौरी बॉर्डर से और जो खदेड़ा गया किसानों को, अगर उन मुद्दों पर कोई सुनवाई नहीं की जाती है तो आगे क्या कदम रहेगा? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी, संयुक्त किसान मोर्चा आगे का फैसला लेगा। हमारा काम था जो किसान संवैधानिक तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे उनका समर्थन करना, और उनके साथ जो बर्बरता हुई है उसमें सरकार का विरोध करना। और ये भगवत मान की सरकार को तय करना है कि उसे सत्ता में बने रहना है या सत्ता छोड़ करके भागना है, क्योंकि किसानों से दुश्मनी लेकर के आप जो है राज नहीं कर पाओगे। और पंजाब कृषि प्रधान प्रदेश है, वहां की सरकार जो बीजेपी और आरएसएस की गोदी में बैठ करके जो किसानों पे दमन कर रही है, अत्याचार कर रही है, उसका हिसाब देश का किसान भी करेगा आम आदमी पार्टी के साथ, और जो है पंजाब का किसान भगवत मान सरकार के साथ उसका हिसाब आने करेगा। वाले समय में और भी बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा? बिल्कुल निश्चित तौर पे आंदोलन चलते रहेंगे, और जैसे जैसे परिस्थिति होगी, जैसे जैसे मोर्चा फैसला लेंगे, बड़े आंदोलनों की घोषणा होती रहेगी। प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी राम। तो ये देख लीजिए, हमारे साथ किसान नेता मौजूद थे। भिवानी लघु सचिवालय के सामने आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक की गई है और मांगे की गई हैं, और डीसी को ज्ञापन भी सौंपा गया है। जल्द से जल्द जो किसानों के साथ जो अत्याचार हुआ है और जो किसानों के साथ जो बॉर्डर से जो उनकी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में जो सामान था वो चोरी किया गया है, वो जल्दी से जल्दी वापस हो और किसानों की सुनवाई हो। और जो पूंजीपतियों के खिलाफ जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं उस पर भी सरकार जल्दी से जल्दी सुनवाई करे, नहीं तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन भी देखने को मिल सकता है। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ नमस्कार, जय हिंद।